एपिसोड 2 अनजाने में जांच और तीसरा विकल्प द अनइंटेंडेड टेस्ट। पारस अब अपनी दोहरी पहचान के खेल से रोमांचित होने के बजाय थकान महसूस करने लगा था। वो जानता था कि एक झूठ की नींव पर किसी भी रिश्ते का बनना सही नहीं है। इसी मानसिक भाग दौड़ में उसे परी से बात करना एक शांतिपूर्ण ब्रेक लगा। इंस्टाग्राम की दस्तक। परी की एंट्री पूरी तरह से अलग थी। कोई पारिवारिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं, बस इंस्टाग्राम पर एक सरल शुरुआत। पारस के दोस्तों ने परी को तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे ये रिश्ता सबसे आसान बन गया। परी के साथ बातचीत में कोई डर कीर्ति जैसा नहीं था, और न ही कोई व्यावसायिक लक्ष्य कृति जैसा। वो केवल वर्तमान में जी रही थी। पारस ने एक शाम खुद से कहा, परी के साथ कोई जटिलता नहीं है। न पारस बनने का बोझ, न दीप बनने का दबाव। क्या साधारण जीवन ही मेरी दुविधा का समाधान है? गुप्त जांच शुरू। लेकिन पारस जानता था कि वह इतना आसान रास्ता नहीं चुन सकता। उसने कीर्ति और कृति की बातों में छिपी सच्चाई को पकड़ने की कोशिश की। एक बार कीर्ति ने कृति के बारे में बताते हुए कहा, वह लड़का दीप बहुत मेहनती है, मुझे पसंद है उसका काम के प्रति जुनून। पारस ने ध्यान दिया। कीर्ति, जो लंबा भविष्य देखती थी, वो दीप के करियर की तारीफ कर रही थी। दूसरी बार कृति ने कीर्ति के बारे में बताते हुए कहा, वो लड़का पारस बहुत शांत है, मेरी दोस्त कहती है कि उसके पास बैठो तो मन को सुकून मिलता है। पारस ने ध्यान दिया। कृति, जो लक्ष्य और सफलता देखती थी, वो पारस की भावनात्मक शांति की तारीफ कर रही थी। भावनात्मक मोड़। ये सुनकर पारस को लगा जैसे एक ठंडा पानी का घूंट मिला हो। शायद कीर्ति को सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सफल साथी चाहिए था, और कृति को सिर्फ सफलता नहीं बल्कि भावनात्मक शांति देने वाला साथी चाहिए था। इस अनजाने आदान प्रदान से यह पता चला कि दोनों की जरूरतें शायद वैसी नहीं थीं जैसा कि वह समझ रहा था, बल्कि बिल्कुल विपरीत थीं। उसकी उलझन अब और गहरी हो गई। एपिसोड 2 का निष्कर्ष। परी का सरल विकल्प मौजूद है, लेकिन कीर्ति और कृति की छुपी हुई जरूरतें पारस के सामने आ गई हैं। उसे अब पता लगाना है कि वह खुद को किसकी जरूरत के लिए सबसे बेहतर मानता है।